हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो शुएब इब्राहिम का ये वीडियो देखने के बाद ना कल तक जितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वो सब उलट हो गई। मतलब कौन कर सकता है इतना ड्रामा, कौन ही कर सकता है इतना ड्रामा। मतलब सोचो, लिख रहे हैं सम गुड बाय इज़ नॉट ईजी, बट उधर ही बोल रहे हैं कि हम बोर हो चुके हैं पिछले 2 दिन से। मतलब एक तरीके से आप कवड़ा के मौदहा से भाग रहे हो कि आपको मौदहा में स्टे नहीं करना, आप थक चुके हो, तो आप इसलिए दिल्ली जा रहे हो। तो अजीब ही हाल है ना। मतलब जिस जगह को आप इतना ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे, मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, ये मिट्टी में ही जाना है, इस मिट्टी की ये है, इस मिट्टी का वो है, उस मिट्टी में ये है, मेरी मिट्टी है, मेरी गाँव की मिट्टी है, मेरा बचपन है, मेरा गली है, मेरा वो है, मेरा घर है। मतलब ये क्या ड्रामा था फिर? जब उस घर में रहते हुए मतलब आप एक ऐसी जगह गए हो जहाँ आपका बचपन गुज़रा है, ऑब्वियसली बचपन गुज़रा है, तो बहुत कुछ होता है बचपन में। आपके पास दोस्त होते हैं और मतलब एक अलग ही माहौल होता है ना। जहाँ पर आपने इतना साल गुज़ारा हो वहाँ का तो अलग, जहाँ पर आपके इतने सारे रिश्तेदार हो तो एक अलग ही लेवल। मतलब बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता। जस्ट एक इमोशनल टच देने के लिए कि बस आपको अपने आप को दिखाना आप कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो वहाँ से निकलने में, लेकिन आप वहाँ से निकलने के लिए डेस्परेट हो रहे थे। आप किसी भी तरीके से भागने को वहाँ से रेडी थे कि भाई दिल्ली तो दिल्ली, मेरे को दिल्ली में स्टे करा दो, बट मेरे को मौदहा में नहीं रहना। अच्छा, इनका मौदहा ना एक मिस्टीरियस ही बना हुआ है कि इस वजह से आए, इस वजह से आए। कुछ लोगों को लग रहा है ये नेहा फैज़ी के अगेंस्ट आए हैं, लीगल एक्शन के लिए आए हैं। अच्छा जी, ये भी मैंने न्यूज़ रीड की है कि लीगल एक्शन के लिए आए, क्योंकि जो बच्चा मामू को वहाँ से यहाँ बुलाया गया है, पुलिस का उनको बताया कि वो पुलिस में काम करते हैं। ये चीज़ उन्होंने पहली बार आई थिंक सो डिस्क्लोज़ की हुई है कि बच्चा मामू की पुलिस के अंदर कुछ जान-पहचान है। तो ये सारी चीज़ें और फिर अचानक से आकर मतलब इनका ना अजीब है। मतलब इस बार इनके पास मामू नहीं थे, वरना हर बार आते हैं तो मामुओं में ही ज़्यादातर होते हैं ना। ज़्यादातर मामू ही प्रेज़ कर रहे होते हैं। मतलब सोचो, इनके रिश्ते इस तरीके के हैं जहाँ पर इनको बैठ के प्रेज़ करवाना पड़ता है। मेरी तारीफ़ करो, मेरे बारे में बोलो, और इवन फिर वो ऐसी चवल मार के जाते हैं ना जैसे उस दफ़ा बच्चा मामू जन्नत का टिकट पकड़ा के चले गए थे। ये जन्नत का टिकट है, मैं जन्नत का टिकट टू फिनाले बँटता है ना, इन्होंने टिकट टू जन्नत बाँटा था। तो इस दफ़ा मामू नहीं थे तो फूफियों को थोड़ा-सा एंटर किया गया, और लेकिन फूफियों से लेस इंटरेस्ट, मतलब ₹1 का इंटरेस्ट नहीं था। वो हमें व्लॉग्स में दिख रहा है, ज़बरदस्ती का बॉन्ड बनाने की ट्राई की जा रही थी। और मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि जिससे आप सालों-साल नहीं मिले हो, जिससे आपका कोई बॉन्ड ही ना हो, तो आप उसके साथ बॉन्ड शेयर नहीं कर सकते। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी शोएब इब्राहिम गलत है या नहीं है, बट ज़बरदस्ती का कंटेंट बनाने के लिए आई थिंक सो कुछ लीगल प्रोसेस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि नेहा को डराने के लिए है। बट नेहा को डराना कैसे? नेहा ने जितना खुलना था खुल चुकी है नेहा, अब कुछ नहीं बचा नेहा के पास खुलने के लिए। मतलब कि सब कुछ खुल चुकी है ना नेहा। दीपिका की बेटी के बारे में बात हो चुकी है, सबा का जिस तरीके से शादी हुई है वो सारी बातें बिन बंद अल्फाजों में भी वो सबा की शादी को लेकर बहुत सारी बातें कर चुकी है। तो अब बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। मतलब ऐसा क्या बच गया है जो अब नेहा नया कुछ खुलासा कर देगी? मुझे तो नहीं लगता। मतलब उसकी दादी के अगेंस्ट बात कर चुकी है, उसके बड़े पापा बड़ी अम्मी क्या बोलते हैं वो सारी सोच बता चुकी है, सबा ने किस तरीके से इधर उधर की बात की है वो सब बता चुकी है, इनका इनके रिश्तेदारों से क्या बॉन्ड है वो सब बता चुकी है, इनके इनके मामूओं से क्या लड़ाई है वो सब बता चुकी है। और वो हमें दिख भी गया है कि इस बार कोई मामू के बच्चे, जैसे रुकैया बीच में आई थी, वो सब में से कोई भी नहीं है, क्योंकि रुकैया मामू की बेटी होती है, तो कोई भी नहीं है। तो वो सब कुछ हो चुका है खुलासा। अभी ये क्या डराने आएंगे नेहा को? बचा क्या है नेहा को डराने के लिए? भाई मैं सीरियसली बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल कोई किस्म का जो है इनके ऊपर ये नहीं है कि इलीगल एक्शन करने के लिए आए हैं या ये रिज़ा की मंगनी करने के लिए आएंगे। ये जस्ट ऑफ जस्ट कंटेंट बनाने के लिए आए थे, जो कंटेंट इनका मिसिंग था। सोचो कितना ज़्यादा फेक है। मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब दीपिका जाकर रोज़ हैदर से मिल सकती है, रोज़। मतलब एक ही बिल्डिंग में किसी का कोई काम नहीं है, किसी की कोई ज़िंदगी के अंदर कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है, एक दूसरे से जाके मिल सकते हो। बट यहाँ पर सबकी अलग लेवल की, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, सालों बाद आप किसी रिश्तेदार के घर हो, बेटी खाला का अलग रूहान को बाय बाय करने का स्टाइल है, अलग जो है वो मोहब्बत जता है। भाई तुम लोग एक ही साथ रहकर आते हो, एक ही बिल्डिंग में रहकर आते हो, ये काहे भूल जाते हो? ये क्यों तुम लोग के जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं? तो सारे लोग ना इनका मौदहा जाने का मकसद ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनका मौदहा जाने का मकसद हमारे सामने है कि इनको अपना चैनल रिवाइव करना था, जो इनको मिसिंग हो गया था। मतलब सोचो, ऐसी भागा भागी में मौदहा गए हैं बिना किसी मतलब के मौदा। मतलब जो एक इवेंट था उस इवेंट में ये लोग नहीं पहुंचे। मतलब कि जो मेन होना चाहिए था वो बड़े पापा की शादी होनी चाहिए थी, कि उनके शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करने। जब आप लोगों ने बाद में इतने दिन स्टे लिया मौदहा का, तो आप लोग शादी में टाइम पे चले आते, आप लोग शादी में जाकर वो एंजॉयमेंट करते। मतलब कि बेसिकली अगर आपके घर में शादी हो तो आप उसके बाद के दिन की टिकट्स नहीं करोगे, आप उससे पहले की टिकट्स करोगे, क्योंकि आपको पता है कि शादी वाले घर में एक अलग ही किस्म का मजाक मस्ती होती है, एक अलग ही किस्म का शोर शराबा, अलग ही किस्म के मज़े होते हैं। मतलब आप एक अलग ही लेवल के एंजॉयमेंट करते हो। तो आप वहाँ जाओगे शादी में, आप शादी के बाद भागम भाग आपने टिकटें करवाई हैं,
भागम भाग आप आए हो और उसके बाद भागम भाग भाग भी रहे हो। मतलब जिस हिसाब से दीपिका कक्कर भागी है ना, पता नहीं क्यों इतने डर के भागी है, क्या है? मेरे को लगता है नेहा का तो आमना-सामना नहीं हो गया था, कुछ तो हुआ था ऐसा। मतलब कैसा अजीब है ना, सोचो ये स्कूल कॉलेज सब छुड़वा कर और ये लोग आए हैं, शादी अटेंड करने को भी नहीं आए, सिर्फ़ मौदाहा आए हैं, ठीक है? और उसी मौदाहा में, उसी स्कूल और उसी कॉलेज का बहाने करके ये लोग जा रहे हैं वापस रिटर्न। उसको रेहान को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि रेहान की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये जो बिना वजह के मौदाहा का ट्रिप बनाया गया, तो उसमें रेहान की पढ़ाई जो है वो नहीं खराब हो रही थी। मतलब अजीब ही था, जो भी था वो अजीब था, सिर्फ़ चैनल रिवाइविंग के लिए था और वो हो भी गया है। चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, 20 घंटे में वो 7 लाख, साढ़े 7 लाख पर पहुँच गया है इसका वीडियो। अच्छा, शोएब इब्राहिम के व्लॉग के अंदर ना ये कमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है। मेरी अम्मी आपको बहुत मानती थी, आपके व्लॉग देखती थी, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। मतलब ये किस किस्म के कमेंट्स आप लोग करते हो? क्या सोच के, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए ना शॉक्ड में आ जाती हूँ कि ये ऑडियंस किस किस्म की है। मतलब कि माँ का इंतकाल हो गया है, आप यहाँ पर बैठकर उनसे दुआ की रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिन्होंने ये मैसेज भी नहीं पढ़ना, जिन्होंने ये कमेंट्स भी रीड नहीं करने। मेरी अम्मी आपको बहुत मानती थी, अरे बैठकर उनके मग़फ़िरत की दुआएँ करो। अजीब, इन इन्फ्लुएंसर्स को अलग ही किस्म का पीर बना दिया गया है। जिसके कमेंट सेक्शन में जाओ वहाँ पर यही है, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें। एक होता है कमेंट सेक्शन के अंदर ना लिखा होता है कि 40 लोग आमीन बोलेंगे तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तो वो कहीं न कहीं समझ में भी आ रहा होता है कि हाँ यार, सारे दुआ करेंगे। मतलब ये इनको इतना, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, सिर्फ़ मैं इसका नहीं बोल रही हूँ, इवन हम में से भी कोई क्यों ना हो, अगर हमें आप लोग ये समझते हैं कि पीर वगैरह, ऐसा कोई सीन नहीं है यार। और ख़ास करके ये ऐसे मौके पे जब आप ये लिख रहे हो कि आपकी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। बट सीरियसली ये मुझे बड़ा ही अजीब कमेंट लगा। अच्छा जी, ये जो वापसी वाला था ना व्लॉग, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अजीब चीज़ लगी ना, जब व्लॉग स्टार्ट हुआ ना, तब आप वहाँ पे देखोगे तो बैक पर टेबल के नीचे डायपर पड़ा हुआ है। उस डायपर के ऊपर पूरी बहस हो चुकी है, जिस पे दीपिका ने ये कहा कि मैं ऐसे-ऐसे डायपर बैग्स लेकर आती हूँ ना कि बंदे को दिल आ जाता है। मतलब बंदा जो है वो इतने खूबसूरत डायपर बैग्स होते हैं कि उसको चोरी करने का दिल कर सकता है। मतलब इन्होंने पूरा ट्रेन में बैठ के ना इस चीज़ पर पूरी बहस की है, पूरा ये बताया है कि हम डायपर्स ऐसे नहीं फेंकते। भाई डायपर्स को तुम सोने के लिफ़ाफ़े में भी काहे पलट के ना फेंको, पे उसको लपेट के ना फेंको, डायपर ही है अंदर, वो गंदा ही है। उसमें से जर्म्स ही आएँगे बाहर, वो गंदी चीज़ ही है यूज़्ड डायपर, ठीक है? मैं सिर्फ़ नॉर्मल डायपर की बात नहीं कर रही, जो साफ़ होता है सिंपल, वो नहीं। एक यूज़्ड डायपर गंदा ही है और वो गंदा ही कहलाएगा। क चाहे तुम उसको चाँदी में लपेट के दो, चाहे तुम उसको सोने की परत में लपेट के दो, वो डायपर डायपर ही रहेगा, अनमोल चीज़ नहीं बन जाएगा। और लिटरली इन्होंने इस चीज़ पे सफाई दी है। मतलब ये सफाई दे भी कैसे सकते हैं इन बातों पर, कि मेरा जो डायपर डस्टबिन बैग होता है ना, ये जो डायपर बैग्स होते हैं, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा होते हैं, यूज़्ड डायपर्स तो उसमें असील लगते हैं। और इस तरीके से इधर-उधर, मतलब मैं एक चीज़ बैठ के सोच रही थी कि ठीक है, इसने बहुत अच्छी बहू वाला रोल निभाया है, ये सारी चीज़ें। बट इसने सिर्फ़ बैठने वाले रोल निभाए हैं। सोचो, एक डायपर तक भी उसने अपनी जगह पे नहीं रखा है। और ये सारी चीज़ें भी ना बहुत कैलकुलेशन की जा रही होती हैं। अगर ये बहुएँ इस तरीके की हरकतें कर रही हो ना, तो इसको पौड़पन कहा जाता है। मतलब ऐसी हरकतों के बाद भी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख रहे हैं, दीपिका जैसी बहू। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा क्या किया? मतलब कि एक सर पे दुपट्टा रख लेने से और सबसे हँस के बात कर लेने से यहाँ पर परफेक्ट बहू के टैग्स इतने आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर ये जो लड़कियाँ इतना ज़्यादा एक परफेक्ट बहू का टैग लेने के लिए खुद को दिमाग लगा रही होती हैं, खुद का जो है वो सर खपा रही होती हैं। मतलब परफेक्ट बहू का टैग लेना आसान नहीं है। आपको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता परफेक्ट बहू का टैग। मतलब कि क्या है? मतलब सोचो, एक डायपर तक उससे डस्टबिन में नहीं डाला गया। एक उसको अगर वो लस्सी चाहिए तो उसके लिए भी उसने दादा को आवाज़ दी, "दादा मुझे वो पता नहीं बच्चे क्या पी रहे थे, कि दादा ये ला के दो।" तो ये कौन-सी परफेक्ट बहू है जो लोगों को उसमें दिख रही है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लोगों का लॉजिक। मतलब परफेक्ट बहू का तो फिर वही इमेज होती है ना, कि वो दावतें करना, वो सारे खाने बनाना, गाँव में जाकर उसी हिसाब का बन जाना। मतलब कि एक दुपट्टा ओढ़ा है और सबसे हँस के बात करी है। तीसरी चीज़ मैंने कुछ नहीं देखी जो कि उसने बोला हो कि हाँ यार, ऐसी बहू मिलनी चाहिए। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबा एवें ही बदनाम है। देखो, ये लोग ना एक्टिंग के पीछे अपना ये सारा सब कुछ छुपा लेते हैं। अब सबा ये सारी एक्टिंग नहीं कर पाती है। सबा से एक्टिंग होती नहीं है कि वो पल्लू डाल ले, वो बहुत आदर्श बहू रहे। नहीं, वो उसको लगता है कि मैं बचपना और मैं डर में जो है वो चीज़ें निकल लूँगी, बट वो उस पे से निकल नहीं पाती है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैच्योरिटी का लिबादा ओढ़कर वो इन सारी चीज़ों से बच सकती है। हालाँकि काम उसने भी कुछ नहीं किया, गद्दे तोड़ने के अलावा इन्होंने क्या किया है? बट कमेंट सेक्शन देखो, यहाँ पर भरा पड़ा है, दीपिका जैसी बहू, सबा को सीखना चाहिए। सबा क्या सीखे? कि किस तरीके से जाके गंदे डायपर जो हैं वो खाला के घर जाकर रख देने चाहिए, नहीं चाहिए, सीखें, वो उसको आता है। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से जाके गद्दे तोड़ने हैं, वो उसको आता है। किस तरीके से जाके सिर्फ़ मुफ़्त की दावतें खा के आनी है। हाँ, उसको ये सीखना चाहिए कि सिर्फ़ दावतें खानी भी नहीं होती, इन रिटर्न भी कुछ देना होता है। तो वो इन रिटर्न वाला उसको सीखना चाहिए। बाकी वही सब कुछ जो ये सब कर रहे हैं वो ऑलरेडी सबा सीख चुकी है। अच्छा, सब ना दीपिका कक्कर को ट्रोल करते हैं शोएब इब्राहिम की ड्रेसिंग पर, कि ये जो शोएब इब्राहिम को ज़नाना किस्म की ड्रेसिंग कराती हो आप,
बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सबको पता है कि दीपिका कक्कर ही इसके सूट्स वगैरह, इसके ये जो कपड़ों के डिज़ाइंस होते हैं, जो ये शलवार कमीज़ पहनता है, जो कि ज़नाना किस्म के होते हैं, तो वो सारे पसंद जो है वो दीपिका ही कर रही होती है। तो दीपिका इन सब चीज़ों पे बहुत रोल होती है। अगर आप देखो इस व्लॉग में, तो वो दीपिका का ओवरकोट पहन के बैठा है और वो खुद भी फ्लेक्स कर रहा है, तो मतलब वो खुद भी इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों में। मतलब ज़बरदस्ती किसी के साथ भी कुछ नहीं हो रहा, ना दीपिका के साथ कुछ ज़बरदस्ती है, ना शुएब के साथ कुछ ज़बरदस्ती है। हाँ, दोनों एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं कि अगर उसके ऊपर कुछ अजीब लग रहा है तो उसका सारा खमियाजा दीपिका पर आ जाता है, और दीपिका की ज़िंदगी में कुछ अजीब लग रहा है तो उसका सारा खमियाजा शेबी बहन के ऊपर जाता है। तो बस ये एक दूसरे के ऊपर कहानी चल रही है, टोपीबाजी हो रही है बस। बाकी दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन में है, दोनों को पता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। तो वो जिस तरीके से फ्लेक्स कर रहा था, उससे पता चल रहा था कि भाई वो भी कितना इंटरेस्टेड है ज़नाना कपड़े पहनने में। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा व्लॉग के अंदर देखी गई है, खास करके इस लास्ट व्लॉग में, कि फूफियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा उसमें। अब देखो यहाँ पर ना, मैं इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात का दूंगी, इसलिए दूंगी क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि जब आपके पास कुछ पैसा आ जाता है ना, तो आपको फिर वो लोग भी पूछना शुरू कर देते हैं जो आपको ज़िंदगी में नहीं पूछते। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी है कि ये फूफियाँ पहले नहीं पूछती थी, अब पूछ रही हैं जब से पैसा आया है। अब पहले वाली लाइफ देखो, हमें नहीं पता उनकी, चाहिए व्लॉग से पहले क्या सीन था क्या नहीं था, हमें नहीं पता। जितना नेहा फैजी से सुना है या जितना देखा है, जितना भी जो भी चीज़ें रही हैं, उस हिसाब से जो इसका ददियाल का ख़ानदान था, उन्होंने उनको एक तरीके से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि पसंद की शादी थी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो लोग चले गए थे छोड़ छाड़ के, और बड़ी मुश्किलात रही हैं। तो ये चीज़ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नंदे बहुत अच्छी थी और सितारा बेगम जो है वो बहुत अजीब थी, बट हाँ, अभी जो हमें दिख रहा है व्लॉग्स में, वो यही दिख रहा है कि फूफियाँ बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। मतलब जब भी वो आती हैं जाती हैं, वो गिफ्ट्स भेजना, देखो मैं एक ही बात बोलती हूँ, कोई 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, मतलब 5-5 सालों तक कोई ये सारी चीज़ें नहीं करेगा ना। अब या तो ये हो सकता है कि वो कुछ पीछे बैक कैमरा कुछ उनको मंथली भेज रहे हों, जिसकी वजह से वो इन रिटर्न इतना ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन फिर बात घूम फिर कर यही हो जाती है कि ये लोग एक चिप्स का पैकेट भी कैमरे में दिखाए बगैर नहीं देते, तो अगर ये किसी को मंथली दे रहे हैं तो ये लोग कैसे? क्योंकि जब इनको 4 घर चलाने हैं, तो ये इन्होंने बहुत बार कहा है कि हमको 4 घर चलाने हैं, तो फिर वरना ये बोल सकते हैं कि 4 घर के अलावा हमें और भी बहुत सारे रिश्तेदारों के घर चलाने पड़ते हैं। तो ये इन्होंने कभी भी नहीं कहा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। बट 1 साल कोई नौटंकी करेगा ना, मैं फूफियों को मैं देखती हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे जहाँ पर ये था कि वो पैसों की वजह से ये कर रही हैं। तो चलो जी, कोई 1 साल करेगा, 1.5 साल करेगा, 2 साल करेगा, मतलब हर वक्त नहीं करेगा। जब से 3 साल से सबा इब्राहिम का इनका मौदहा आना जाना ज़्यादा शुरू हुआ है, तब हमने ये चीज़ देखी है कि फूफियाँ कितना ज़्यादा जो हैं वो इंटरेस्टेड होती है। और इस दफ़ा थोड़ा फूफियों को इसलिए ही थोड़ा सा दे दिया गया है, अहमियत दे दी गई, उनके घर जाया गया, उनको थोड़ा सा सब कुछ कर दिया गया, क्योंकि मामूओं से जंग चल रही थी। वरना अगर मामूओं से लड़ाइयाँ नहीं होती, फिर भी बच्चा मामू तो थे, लेकिन क्योंकि घर नहीं था ना वहाँ पर कहीं आने जाने के लिए मौदहा में, अगर तो मामूओं के साथ सब कुछ ठीक होता तो आज भी फूफियाँ निगलेक्ट ही होती, सिर्फ वो ही पीछे भाग रही होती। और इवन अगर आप देखो कि एंड में जब भाई उनको, मतलब इनके किसी की भी बॉन्ड नहीं है भाई बहनों का, भले आप सालों साल दूर रहते हो, मतलब अगर आप एक दूसरे अलग मुल्क में भी रहते हो बहन भाई, और सालों साल बाद मिलते हो, तो वो बॉन्ड तो आप लोग छोड़ ही नहीं सकते ना। आप लोगों ने बचपन साथ गुजारा है, मतलब बहन भाइयों का बॉन्ड तो ज़िंदगी में नहीं मुक सकता। इवन आप सालों बाद ही क्यों अपने बहन भाइयों से ना मिलो, मतलब कि वो बचपन की बातें, वो सारा सब कुछ, मतलब सब कुछ जो था ना, वो बहुत ज़्यादा फेक फेक लगा है। मतलब कि ठीक है, बहनें बहुत ज़्यादा पागल थी, बट लेकिन वो फेक ही फील हो रहा था। कि एक होता है ना कि भाइयों के साथ बैठकर वो बॉन्ड शेयर करना, वो बातें शेयर करना कि यार ये करते थे वो करते थे, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला एक अलग ही होता है भाई। जिस गांव के अंदर आपके इतने सारे रिश्तेदार बसते हो, वहाँ तो आप अगर कभी चले जाओ तो वहाँ का तो माहौल ही अलग, वहाँ तो आपको सर खुजाने का टाइम ना हो, और ये लोग बोर हो रहे हैं लिटरली। तो कितना ज़्यादा फेक ही था ना सब कुछ, कि ये लोग बोर होना शुरू हो गए हैं। मतलब वहाँ तो आपके पास था, ऐसी जगह पे तो आपको मोबाइल यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता। मतलब इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला, ये कज़न्स, ये दोस्त यार, इतना सब कुछ। और दोस्तियाँ भी नहीं है ना, अंकल की है ना इसकी है, इतना इतना टाइम इन्होंने वहाँ गुजारा है। मतलब कैसा होता है, और ख़ास करके जहाँ तक मैं जानती हूँ ये गाँव वगैरह को, यानी अगर आप अनजान भी हो ना, तो वहाँ पर हर कोई आकर मिल रहा होता है। अभी मेरे घर वाले जाते हैं ना जो गाँव साइड, तो वहाँ पर हालांकि वो अनजान है, सिर्फ अब्बू के कुछ जो है वो दोस्त वगैरह हैं, तो वो तो है ही, लेकिन जो आसपास के लोग भी है ना, वो भी आके मिलेंगे, वो भी आकर इतनी सारी बातें करेंगे और बैठेंगे, और अलग ही मतलब एक अलग ही माहौल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तो आप इतने साल गुजार के गए हो, आपके कितने दोस्त यार होने चाहिए, कितना कुछ ही अलग लेवल का होना चाहिए।
एक और कमेंट था कि ऐसा लगता है शुएब भाई अपनी फूफियों से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ, वो नहीं है जुड़ा हुआ, वो दिखता भी है साफ, क्योंकि वो बॉन्ड उसका नज़र आता है। जब वो वापसी रिटर्न भी हो रहा था, फूफियाँ बहुत वार्मली जो है वो उससे मिलना चाह रही थी, बट लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए बस मिल के चला गया। फॉर्मेलिटी जो निभाना होता है ना, बस वही सीन लगा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की गई। अच्छा, मैंने ना अभी ये 2-4 दिनों के व्लॉग में मैंने मेहर के ऊपर बात नहीं की। मेहर दिख रही है, हालाँकि जिस हिसाब का मेहर को बताया गया था कि भाई उसकी जो सौतेली माँ है वो इतनी बुरी है। आई नो सौतेली माँ की एक इमेज है, या सौतेली माँ की जो भी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं वो बहुत अजीब होती हैं। बट अगर आप मेहर को देखो तो मेहर आपको दिखेगी बिल्कुल सही हुलिये में, बिल्कुल आपको मतलब एक रिज़ा से बेहतर हुलिये में मुझे मेहर नज़र आ रही होती है। तो क्या उसकी माँ वाक़ई इतनी बुरी है जितना बुरा उसको दिखाया गया है? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यही चीज़ फ़ील होती है कि उसकी ज़िंदगी ना, ये जो ज़्यादा पढ़ाई को और लेकर बर्बाद की गई ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ सबा का है। मतलब जब एक औरत उसको इस तरीके से सँभाल के रख सकती है, समेट के रख सकती है, तो क्या उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकती? वो कर सकती है। देखो, इंसान चिढ़ता है, मैंने खुद बताया कि हम अपनी सगी औलादों से भी कभी-कभी चिढ़ जाते हैं, उन पर भी गुस्सा कर जाते हैं, उनको भी कभी-कभार गुस्से में कुछ बोल जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मली माँ का नेचर होता है इस तरीके का, तकरीबन माँ इसी तरीके से कर रही होती हैं। तो इट्स ओके, इस छोटी सी बात को बड़ा बनाना ये कहीं ना कहीं सबा ने ही किया है। वरना वो बच्ची मुझे बिल्कुल ही ओके वाली हालत में लगती है ना। जब सबा आई भी फ़ौरन ही वो आ गई थी। हाँ, वो 2-2 3-3 दिन वो कपड़े चेंज नहीं करते, वो तो उनके घर में कोई भी चेंज नहीं करता, मतलब इतने बड़े-बड़े भी ये लोग चेंज नहीं करते। तो ये हाल है। लेकिन रिज़ा को कंपेयर फुल ऑन किया जा रहा है। अभी जो बच्चा मामू की भी जो बेटी आई है उनके साथ भी बहुत कंपेयर किया जा रहा है। ये लिखा जा रहा है कि जिसने पढ़ना हो वो एक छोटे शहर में रह के भी पढ़ सकता है। तो ये बात तो सारा के सामने ही है, हमारे सामने। हमें बच्चा मामू की एग्जाम्पल की नीड ही नहीं थी। हमें तो पता है कि जिसने पढ़ना हो वो किसी भी शहर में कहीं भी किसी भी जगह पढ़ सकता है। उसको उसकी ज़िंदगी संवारने के नाम पर शहर ज़रूर भेजा गया, बट उसकी ज़िंदगी अजीब ही हो गई है। वो बीमारी का शिकार बन रही है, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, आपको अगर आप मोटे हो, आपको उस चीज़ के साथ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। बट वो मोटापा आपकी बीमारी की वजह बन रहा है, वो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। कि आपको दुनिया के लिए कम नहीं करना, आपको अपनी हेल्थ के लिए कम करना है कि भाई मुझे अपनी हेल्थ ज़्यादा प्यारी है। और वो कैसे होगी? जब आप चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। जो-जो चीज़ें आपको डॉक्टर ने मना की हुई है, नमक हो गया, चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर्स ने मना की हुई है। तो कहीं न कहीं वो उसकी ज़िंदगी, ना वो पढ़ाई के अंदर कुछ बन पा रही है, ना उसका कोई करियर है, ना ही उसकी कोई हेल्थ है, कुछ नहीं है। इधर मौदहा में भी आकर उसकी क्या ज़िंदगी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो अपने घर तक भी नहीं रहती है, वो सबा के घर जाके रहती है। अब इसमें कुछ लोग सबा को गालियाँ दे रहे हैं। देखो, अब गालियाँ देना मुझे भी नहीं लगता कि सबा को राइट है, क्योंकि अब वो इतनी अक्ल उसके अंदर आ चुकी है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो उसको पता है कि वो क्या कर रही है। उसको पता है कि वो गुलामी में है, उसको पता है कि वो जो है वो एक तरीके से आया बन के रह चुकी है, बट वो ज़िंदगी में खुश है। अगर आप देखो उसके सबा के पुराने वाले व्लॉग में भी, जब वो दादा के साथ भी खेल रहा है तो वो उसमें भी जो है वो टॉन्टबाजी कर रही है, उसमें भी वो अपनी टिप्पणी दे रही है। भाई वो उसका दादा है, उसको जैसे चाहे खिलाए, जैसे चाहे वो उसके साथ रहे। मतलब कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है हैदर के अंदर। तो उससे अच्छी हालत में तो मुझे मेहर दिख जाती है। मुझे यही होता है कि अगर सबा ने ये 2-4 जो व्लॉग्स उसकी माँ के ऊपर नहीं बनाए होते, या उसकी माँ के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं होती, नेहा और सबा दोनों ही हैं। देखो, बहुत कुछ नेहा ने भी खोला है। मुझे लगता है कि इस मामले में नेहा को भी उतना ही क्रिटिसिज़्म मिलना चाहिए जितना हम सबा को देते हैं। क्योंकि इन दोनों ने ही कहीं न कहीं ये शुरुआत की थी। सबसे पहले शुरुआत नेहा की तरफ से थी। उसका मौका का पूरा फ़ायदा सबा ने उठाया और पूरा एक व्लॉग छाप दिया, पूरा का पूरा, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि नेहा ने बहुत सारी बातें उठाई हैं। तुमने कभी भी ऐसे पूरे-पूरे व्लॉग नहीं छापे हैं। लेकिन तुम्हें क्योंकि पता था ये कंटेंट बहुत अच्छा है और तुम्हें मौका मिल गया, तुमने उठाया, तुमने उसकी पूरी ज़िंदगी की तहस-नहस मचा के रख दिया। इंटरनेट पर तुमने उसका पूरा ट्रॉमा ला के रख दिया। ये बच्ची का ट्रॉमा है, जाओ इसको लपेटो उस चीज़ को लेकर। और लपेटा जा रहा है उसको उस चीज़ को लेकर। अभी भी वो ट्यूशन वगैरह नहीं जा रही, वो स्कूल जा रही है। दिखाया उसको पढ़ते हुए कि हाँ, वो पढ़ रही है। बट वही है अगेन, वो ट्यूशन वगैरह नहीं जाती, वो सिर्फ़ स्कूल जाती है। अभी भी वो स्कूल कितना जा रही है, कितना आ रही है, कुछ नहीं पता। तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी मेहर की। उसकी ज़िंदगी को कहीं न कहीं ख़राब करने में सबा का बहुत बड़ा हाथ है। वो डायरेक्टली नहीं ख़राब कर सकी, उसने इनडायरेक्टली ख़राब कर दिया, और उस चीज़ में दोनों ही कसूरवार हैं, नेहा और सबा दोनों ही। और सबा ने उस पॉइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। वो चाहती तो वो खामोश रहकर बात को टाल सकती थी, लेकिन नहीं, उसने उस पूरे फ़ायदे का, पूरे मुद्दे का खूब फ़ायदा उठाया और उसने ये सारा काम किया। चलिए, बाकी व्लॉग्स में यही आना-जाना, फूफियों को गिफ्ट देना, फूफियों को एनवेलप देना, और यही सब कुछ बोर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था शुभ इब्राहिम। और ये लोग अलग चले गए, टिकट्स नहीं हो पा रही। इनके टिकट्स का हमेशा झंझट है। और वो बोल रहा है कि ट्रेन की टिकट्स नहीं हो पा रही है। और सोचो, वो अपने पापा को लेके दिल्ली चला गया, जहाँ पर वो ये बात करता है कि नहीं, पापा की सेफ्टी, पापा का कंफर्ट पहले देखना है। अब पापा को इतना भिन्न-भिन्न जगह घुमा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ताकि उसको ट्रेन में सफ़र करने को मिल जाए। अरे भाई, सिंपल जस्ट फ्लाइट की टिकट, बोलता है फ्लाइट की टिकट्स भी नहीं है।
ऐसे कैसे फ़्लाइट्स की टिकट्स नहीं है? फ़्लाइट्स की टिकट्स अवेलेबल जो होती हैं, मिल ही जाती हैं आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती और आप 1 डेढ़ घंटे में पहुँच जाओगे। मतलब कि लेकिन खुद का डर है, इसलिए ये दिखाना कि पापा का कम्फ़र्ट ज़ोन ढूँढ रहा हूँ, बट कम्फ़र्ट ज़ोन पापा का नहीं, कम्फ़र्ट ज़ोन आपका है। तभी आप पापा को लेके जो है वो दिल्ली जा रहे हो, कहीं इधर जा रहे हो, कहीं उधर जा रहे हो, ताकि आपको ट्रेन में सफ़र करने को मिले। तो फिर उसमें बाप का नाम नहीं लगाओ ना, बेचारे बाप को काहे बदनाम करो कि बाप का कम्फ़र्ट ज़ोन देख रहा हूँ, उसका कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं देख रहे। अच्छा, फ़्लाइट का बहाना दे दिया, फ़्लाइट्स की टिकट भी नहीं मिल पा रही। भाई फ़्लाइट्स की टिकट्स अवेलेबल जो होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती। हाँ, 1 आध दिन आगे पीछे मिल जाएँगी, बट मिलेंगी। कितनी फ़्लाइटें आ रही होती हैं, और इंडिया में तो कितना ही अभी, हाँ, थोड़ा फ़्लाइट का ऊपर-नीचे चल रहा है क्योंकि वो इंडिगो वाला जो सीन हुआ हुआ है शायद। लेकिन फिर भी फ़्लाइट्स आपको ईज़िली मिल जाती हैं, 1 आध दिन ऊपर-नीचे। लेकिन आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के लिए आप ख्वार कर रहे हो अपने पापा को, दिल्ली लेके गया है अभी वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं और ये सब फ़ेक लगता है कि ये झूठ है, क्योंकि आप कम्फ़र्ट ज़ोन बाप का नहीं देख रहे, आप अपना कम्फ़र्ट ज़ोन देख रहे हो, आप अपना डर देख रहे हो। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी अजीब, हाँ, ये इनके व्लॉग्स ना पर व्लॉग के हिसाब से ना ये अजीब हो जाते हैं। इनका पर व्लॉग, पहले व्लॉग में कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि दीपिका कक्कर को 8-10 दिन के लिए भी एक्टिंग करनी पड़ी है, तो क्या ही बुरी बात है। हर 8-10 दिन के लिए तो हम भी एक्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, 8-10 दिन के लिए हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिंग में भी क्या कर रही है? सिर्फ़ एक दुपट्टा ओढ़कर और एक अच्छे से पेश आ रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मतलब सोचो, एक घर की बहू जाकर उसी घर के अंदर जो है वो पैम्पर उसके नीचे रख रही है। ये कितनी ही मैनरलेस बात है ना, कितनी ही ज़्यादा अजीब है। ऐसी कोई भी बहू नहीं करेगी। हर मतलब जो इंसान घर में कर भी रहा होगा ना, वो कहीं जाकर ऐसी हरकत नहीं करेगा कि नहीं यार, वो ढूँढेगा डस्टबिन। चाहे आपने सुनहरे किस्म का जो है वो उसका डस्टबिन का बैग लिया हुआ हो, फिर भी आप ये हरकत नहीं करोगे। आप ढूँढोगे, आप जाकर जो है एक मतलब एक डस्टबिन में अगर डायपर नहीं डल रहा, तो फिर तो ख़त्म हो जाती है ना, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ से अच्छी बहू वाला सारा लिबादा उतर जाता है कि बस अच्छी बहू में सिर्फ़ दुपट्टा ओढ़ना और अच्छे से पेश आना नहीं होता। वो तो इंसान हर किसी से पेश आ रहा होता है अच्छे से। वो तो नॉर्मली आपको इख़लाक़ का तो आप जहाँ जिस शहर में रह रहे हो तो वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। ख़ैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।